पिछले पार्ट में हमने जेन और बाकी लोगों को वाटर सिटी में पहुंचते हुए देखा था। उनके सामने एक सुनहरा महल था और एक रेड शील्ड भी थी। उसी रेड शील्ड के ऊपर एक पावरफुल वेपन उड़ रहा था। ली जिंग रेड शील्ड की ओर भागने लगा। उसको किसी भी हालत में वह वेपन चाहिए था। यह देखकर जेन और बाकी लोग भी रेड शील्ड के अंदर चले गए। रेड शील्ड ने उन्हें उस रियाल्म के अंदर भेज दिया जहाँ वाटर सिटी के इमोर्टल्स की बलि दी गई थी। यमकावा वेपन उनके ऊपर उड़ रहा था। जब किनहैन, जेन और बाकी लोग उस वेपन को देख रहे थे तभी पीछे से ली जिंग तेजी से यमकावा सील के पास गया और उसे कंट्रोल करने की कोशिश की। यमकावा सील उसके शरीर के साथ कंबाइन होने लगी। अगर सील उसके शरीर से जुड़ जाती है तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आगे बताया जाता है कि लॉर्ड ली जिंग किनहैन के अंदर काम कर रहा था। ली जिंग लॉर्ड होने के बावजूद किनहैन की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता था। ली जिंग यमकावा सील को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाता है और किनहैन से कहता है, तूने मेरे साथ नौकर की तरह व्यवहार किया, मैं आज तुझे यही मार डालूंगा। किनहैन कहती है, अगर तूने मुझे आज यहाँ मार भी दिया तो मेरा क्लैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ली जिंग हंसने लगता है और फिर से कहता है, अगर आज यहाँ सब मर जाए तो कौन जानेगा कि मैंने आखिर किया क्या है। जब ली जिंग किनहैन से बात कर रहा था तभी यिंग ने डैगर्स को अपने पीछे समन किया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन जिंग ने सभी डैगर्स को आसानी से रोक दिया। यमकावा सील में कई हिडन टेक्निक्स मौजूद है। उनमें से एक फुल काउंटर है। फुल काउंटर किसी भी मैजिक अटैक को रोक सकता है और हमलावर पर दुगनी शक्ति के साथ वापस भेज सकता है। फुल काउंटर के कारण डैगर्स की पावर डबल हो गई थी। डैगर्स बहुत तेज गति से यिंग पर वापस चला गया, जिसके कारण यिंग अपने ही डैगर्स से घायल हो गई। डैगर्स की शक्ति इस हद तक बढ़ गई थी कि जेन और बाकी लोग उसकी एनर्जी फोर्स से ही नीचे गिर गए। अचानक ली जिंग के साथ कुछ होने लगा। वह यमकावा सील को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सका और अब सील ने उसे ही कंट्रोल कर लिया। यिंग ने फिर उसके शरीर से यमकावा सील को अलग करने के लिए अपनी जेड इमोर्टल फायर का इस्तेमाल किया। जेड इमोर्टल फायर ने ली जिंग को एक वॉइड के अंदर फंसा दिया और उसके शरीर से सील को अलग करने की कोशिश की। सील धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आने लगी, लेकिन अचानक सील ली जिंग के अंदर वापस चली गई और जेड इमोर्टल फायर को सोख ली। फिर जिंग ने पूरी ताकत से वज्र ऑफ हेवन का इस्तेमाल किया, जिससे यिंग नीचे गिर गई। इसके बाद उसने एक एनर्जी बीम यूज किया और किनहैन को भी हरा दिया। जेन कुछ प्लान बना रहा था, तभी ली जिंग ने ओराव वज्र का इस्तेमाल किया और उसे पकड़ लिया। यमकावा सील ने उसकी शक्तियों को सोखने की कोशिश की, लेकिन जेन के बॉडी में डीमन और ह्यूमन एनर्जी दोनों है, जिसके कारण यमकावा सील उसके बॉडी के अंदर नहीं जा सकी। अचानक जेन की आंखें चमकने लगी और उसके अंदर से 900 ड्रैगन बाहर निकल आया। तभी जेन ने उससे कहा, नहीं, उसे मत मारो, वापस अंदर जाओ। जेन जानता था कि अगर उसने ली जिंग को मार डाला तो जो यमकावा सील उसके अंदर है वह उसके मरने के बाद गायब हो जाएगी। इसलिए उसे मारने से पहले वह ली जिंग को यमकावा सील से अलग करना चाहता है। ड्रैगन्स को जेन ने अपने अंदर वापस बुला लिया। उसी वक्त ली जिंग ने जेन को नीचे फेंक दिया। पीछे किनहैन घायल पड़ी थी। उसे लगा कि ली जिंग जेन को मारने वाला है, इसलिए उसने अपने इमोर्टल सोर्ड का इस्तेमाल किया। इमोर्टल सोर्ड को चलाने के लिए उसने सोर्ड पर अपनी खून का इस्तेमाल किया, जिसके बाद इमोर्टल सोर्ड और बड़ी हो गई और एक सेलेस्टियल बीइंग में बदल गई। इससे पहले कि सेलेस्टियल बीइंग ली जिंग को मारता, जेन ने डेमोनिक हैवक का इस्तेमाल किया और ली जिंग के शरीर से यमकावा सील निकाल ली। फिर सेलेस्टियल बीइंग ने एक सिंगल पंच से ली जिंग को मार डाला। इसके बाद सेलेस्टियल बीइंग वापस सोर्ड में बदल गया। किनहैन अपनी सारी एनर्जी यूज करने के कारण बेहोश हो गई। वह जगह गिरने वाली थी। जेन ने जल्दी से यमकावा सील उठा ली। तभी लक्ष्य लोकाई की बॉडी से निकली और बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों मेरी पावर्स यहाँ काम नहीं करती है। जेन कहता है, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। फिर जेन किनहैन के पास गया और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और बाकियों के साथ वहाँ से निकल गया। जब जेन वहाँ से निकल रहा था तब वह किनहैन के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, यह लड़का दिखने में अच्छा ही नहीं बल्कि इसका शरीर भी बहुत ही कोमल है, बिल्कुल एक लड़की की तरह। जेन को लगता है कि किनहैन एक लड़का है। उसको अभी तक नहीं मालूम कि किनहैन एक लड़की है। कुछ देर बाद वे सही सलामत सेक्रीफाइसल रूम से निकल गए। जब वे महल के दूसरे लेयर में एंटर करने वाले थे तभी जो व्यक्ति जेन का पीछा कर रहा था वह उसके सामने आ गया और कहा, और आगे मत जाना, अगर तुम सेकंड लेयर में एंटर करोगे तो तुम मर जाओगे। जेन उस व्यक्ति को देख के सोचता है, यह व्यक्ति दिखने में मोई और यिंग से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन दुख इस बात का है कि यह एक आदमी है। तभी यिंग कहती है, क्या आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारा पीछा कर रहा था? जेन कहता है, हाँ, लेकिन क्या तुम उसे नहीं देख सकते? जेन के अलावा कोई और उस व्यक्ति को नहीं देख पा रहा था। वह व्यक्ति जेन से कहता है, मेरी इच्छा के बिना फेरी घोष तक मुझे नहीं देख सकता है, लेकिन तुम मुझे कैसे देख सकते हो? जेन कहता है, मुझे नहीं पता। जेन उसे वापस पूछता है, लेकिन तुम हो क्या? वह व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। जब मैंने तुम्हें टॉम के अंदर देखा तभी मैंने तुम्हारे अंदर एक लोटस घूमते हुए देखा था, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारे साथ खेलने के लिए इल्यूजन मैजिक यूज किया। तभी जेन उसके पास गया और उसे छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस व्यक्ति के शरीर के दूसरी तरफ चला गया, जैसे कि वहाँ कुछ भी मौजूद ना हो। जेन ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम माओ है। वह व्यक्ति आगे जेन से कहता है, अब जब तुम्हारे पास बहुत से ट्रेजर्स है तो तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जेन कहता है, मुझे वह चीज नहीं मिला जो मुझे चाहिए। जब मुझे वह चीज मिल जाएगा तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम यहाँ इतने लंबे समय से हो, तुम इस जगह को अच्छी तरह से जानते होंगे। मुझे जो चाहिए उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे। अगर तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो तो मेरे पास तुम्हें कंट्रोल करने के 100 तरीके हैं। माओ मान जाता है। फिर माओ उन्हें एक गुप्त रास्ते पर ले गया। माओ ने कहा कि मुझे इस रास्ते के बारे में तब पता चला जब मैं कुछ ज़ॉम्बीज के साथ खेल रहा था। जब वे बात कर रहे थे तब किनहैन को होश आ गई और बोली, तुम किससे बात कर रहे हो? जेन कहता है, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। जब किनहैन ने देखा कि जेन उसे पीठ पर उठाकर ले जा रहा है तब उसने कहा कि मुझे नीचे उतारो। जेन ने कहा कि तुम अभी घायल हो, तुम चल नहीं सकते। जेन
जेन को अभी भी लगता है कि किनहैन एक लड़का है। किनहैन गुस्से में कहती है मुझसे दूर रहो। फिर जेन लक्सिन से कहता है तुम इसे ले चलो। किनहैन को लगा कि जेन लुओकाई से उसे उठाने के लिए कह रहा है, इसलिए वह कहती है तुम नहीं, और फिर यिंग से कहती है तुम आओ और मेरी मदद करो। उसी वक्त जेन यिंग के सामने खड़ा हो गया और कहा क्या तुम मेरी यिंग के करीब आने की कोशिश कर रहे हो? यिंग तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो मैं उठाऊंगा या यामोटा तुम्हें उठाएगा। किनहैन जेन के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब वे सीक्रेट पैसेज के थ्रू जा रहे थे तो जेन की पॉकेट से यामाकावा सील गिर गई। उसने सील को उठाकर किनहैन को दे दिया। यह देखकर किनहैन चौंक गई और बोली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुमने मुझे दिया है। यह सील इमोर्टल वर्ल्ड का 8वां सबसे पावरफुल वेपन है। जेन कहता है तुम बहुत ज्यादा क्यों बोलते हो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो। किनहैन जल्दी से सील को रख लेती है। जेन फिर से कहता है अरे हाँ, तुम्हारा स्वॉर्ड जो मैं उठा के घूम रहा हूँ बहुत भारी है, शायद तुम इसे उठा ना पाओ, क्यों ना मैं इसे रख लूं। किनहैन कहती है सोचना भी मत। माओ आगे जाके रुक गया। यह देखकर जेन माओ से पूछता है क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? किनहैन को लगा कि जेन उसको बोल रहा है। किनहैन कहती है नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। जेन कहता है मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बताना भूल गया। यहाँ हमारे साथ एक और आदमी है जिसे मैं ही देख सकता हूँ। मैं उसके साथ तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि आप एम्परर के खास राजदूत है, इसलिए आपको अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। एक आदमी के रूप में आपको मस्क्यूलर होना चाहिए। अपने आप को देखो, आपके सारे बोन्स मुलायम और कोमल है, खासकर आपकी छाती। यह सुनकर गुस्से में किन्हैन ने उसे बाइट किया और बोली ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मसल्स है। उन्हें लड़ते देख माओ जेन से कहता है तुम इस बदसूरत चीज को क्यों उठा के घूम रहे हो, इसे कहीं फेंक दो। जेन कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी। माओ वापिस कहता है मैं आप इंसानों की भावनाओं को नहीं समझ सकता, इसने एक बार आपकी जान बचाई थी, अब आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस पर जेन जवाब देता है इसलिए तो हमें इंसान कहा जाता है। किन्हैन कहती है तुम उस अदृश्य आदमी से फिर बात कर रहे हो। जेन कहता है वह कह रहा है कि उसका नाम माओ है और उसने यह भी कहा कि तुम एक बदसूरत चीज हो। यह सुनकर किन्हैन वापस गुस्सा हो गई और जेन को फिर से काटने लगी। कुछ देर चलने के बाद वे एक नदी के पास पहुंचे। नदी में कई डेड ज़ॉम्बीज थी। उन ज़ॉम्बीज को किसी और ने मार डाला था। उनसे पहले वहाँ कोई और पहले ही पहुंच गया था। यहाँ पे समाप्त होता है पार्ट 10।